होने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि इसे अन्य रेशों के साथ मिश्रित नहीं किया जाता। ये दिखने में मोटी तथा वजन भी हल्के होता है। मखमल यह कपड़ा जैसा होता है। मखमल आमतौर पर कपड़े का परिचय। अपने शरीर को धूप ठंड से बचाने के लिए कपड़े की खोज हुई। शुरुआत में नैसर्गिक वस्तुओं जैसे रुई, भेड़ और रेशम के कीड़े या जूट के पौधे आदि से बने धागों से कपड़े बनाए जाते थे। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने कृत्रिम यानी सिंथेटिक धागों की खोज की। फिर इनसे सिंथेटिक फैब्रिक बनने लगे। आइए जानते हैं अलग अलग प्रकार के फाइबर और कपड़ों को। कपड़ों को बनाने के लिए सबसे मूलभूत घटक फाइबर है। फाइबर से धागे बनते हैं और धागों को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। फाइबर को हिंदी में रेशे भी कहा जाता है। छोटे छोटे तंतुओं से बने फाइबर को हम कपास, रेशम, जूट से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए उनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। कपास ये एक नेचुरल फैब्रिक है। रुई या कपास के पौधे से ये मिलता है। ये सॉफ्ट फैब्रिक है। ये जल्दी से उड़ता है, इसलिए इसे प्रेस या इस्त्री करने की जरूरत होती है। रेशम या सिल्क का निर्माण सिल्क वर्म या रेशम के कीड़े से किया जाता है। सिल्क फैब्रिक काफी महंगा रहता है। ये एक गर्म फैब्रिक है। ऊन सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए ऊनी फैब्रिक की आवश्यकता होती है। ऊनी रेशे हमें मुख्यतः भेड़ बकरियों के बालों से प्राप्त होते हैं। भेड़ बकरियों के बालों पर प्रक्रिया करके इसे तैयार किया जाता है। यह मुलायम, बहुत मजबूत और आरामदायक होता है। जूट गेहूं व मक्के की सुरक्षा के लिए खेत के मेड़ पर चारों ओर बोया जाता है। इसे काटकर पानी में 1 या 1.5 माह रखा जाता है। फिर पानी से निकालकर इसके छिलके से रेशे बनाकर उससे रस्सी, पायदान, बोरी आदि बनाते हैं। इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। फाइबर से कपड़ा बनाना। फाइबर कपास, जूट, रेशम, ऊन या वूल से मिलते हैं। इसमें से कपास और जूट पौधों से, भेड़, बकरी या खरगोश और ऊंट से ऊन मिलता है। रेशम के कीड़ों की कोकून से रेशम या सिल्क पाया जाता है। जो पौधे या जानवर से प्राप्त नहीं होते उन्हें सिंथेटिक या कृत्रिम फाइबर कहा जाता है। कपड़ों के प्रकार। अलग अलग फाइबर से कई प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते हैं, जैसे कपास से सूती, भेड़ या जानवरों के बाल से ऊन तथा रेशम के कीड़े। ये एक गर्म फैब्रिक है। ऊन सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए ऊनी फैब्रिक की आवश्यकता होती है। ऊनी रेशे हमें मुख्यतः भेड़ बकरियों के बालों से प्राप्त होते हैं। भेड़ बकरियों के बालों पर प्रक्रिया